नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल विज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ में जो है। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने अगर ई-केवाईसी करा लिया तो ई-केवाईसी कराने के बाद क्या हमारा जो डीबीटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ रहा है क्या वो सही हो जाएगा। तो इस बारे में किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने ई-केवाईसी करा लिया, अगर ई-केवाईसी आप कराते हैं तो ई-केवाईसी जो कराएंगे आप तो आधार नंबर पे जो खाता आपके लिंक होगा उस खाते पे पैसे आपका जो है चला जाएगा। मान लीजिए कोई गलती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पीएम किसान के अंतर्गत जो है फॉर्म रिजेक्टेड वाली बहुत सारी बातें हैं जो है, और बहुत सारे किसान भाइयों का है कि फॉर्म रिजेक्टेड है लेकिन उनका जो है पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप ई-केवाईसी करा लेते हैं तो जो फॉर्म रिजेक्टेड वाली जो संभावना है, जो है आपकी अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट अकाउंट लिख के आ रहा है, तो ऐसे भी जो किसान भाई होंगे उनका भी जो पैसा उनके खाते पे जो है चला जाएगा। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जिन किसान भाइयों का जो है ऐसा प्रश्न था कि सर हम ई-केवाईसी करा लें तो क्या पैसा हमारे खाते पे चला जाएगा, कुछ गलतियां हैं जो है, तो किसान भाइयों मैं आपको एक साफ साफ क्लियर बात बता दूं कि पैसा तो आपका चला जाएगा, लेकिन किस कंडीशन पे जाएगा। अगर आपको रिजेक्टेड कर दिया गया था, आपका अकाउंट जो है नहीं मैच कर रहा था, उस कंडीशन पे आपका चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ई-केवाईसी तो आप कराइए, लेकिन जो आपकी बैंक है उस अपने आप बैंक में जाएं, वहाँ भी आधार लिंक कराने का जो है आप काम करें। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमसे कहते रहते हैं कि सर हमने बैंक में जो है अपना आधार लिंक करा लिया है फिर भी हमारा पैसा नहीं आया। तो किसान भाई आपको बता दूं कि ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है एक बहुत बड़ी स्कीम है। इस स्कीम के द्वारा जो है जितने देश के जितने भी कृषक हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, वो किसके माध्यम से, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है किसान भाइयों, आप जैसे ही आपके खाते पर भारत सरकार पैसा डालेगी तो वो आपके अकाउंट को नहीं बेस मानेगी। अब आपका जो बेस माना जा रहा है वो आधार माना जा रहा है। आधार नंबर तो एक मैंडेटरी वो होता है, एक ही होता है। जैसे मेरा है, मेरा आधार नंबर अगर है तो एक ही रहेगा, नंबर हमारा एक ही रहेगा, भले ही मैं उसमें नाम चेंज कराते रहें, पिताजी का नाम चेंज कराते रहें, एड्रेस चेंज कराते रहें, मोबाइल नंबर चेंज कराते रहें, लेकिन फिर भी जो हमारा आधार नंबर है मेरा वो सिर्फ जो है एक ही नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम वही चीज़ हम देखें खाते वाली बेस पे, तो किसान भाई अगर खाते वाली बेस पे देखें तो हमारा खाता तो कई सारे हम खुलवा सकते हैं ना। हमने कभी इंडियन बैंक में खुलवा ली, कभी हमने स्टेट बैंक में खुलवा ली, कभी हमने सेंट्रल बैंक में हमने खुलवा ली खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने खाता खुलवा। तो खाते तो हमने कई सारे खुलवा लिए, लेकिन हमारा जो आधार नंबर था वो सिर्फ एक ही था। और तो इसलिए भारत सरकार ने सिर्फ एक चीज़ को माना कि हम जो है जो पैसा भी देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजनागत, और जो आपकी जैसे बहुत सारी अन्य योजनाएं भी चल रही हैं जो भारत सरकार के द्वारा जो है पूर्ण जो है अनुदान उन पर दिया जा रहा है। जैसे आपकी छात्रवृत्ति हो गई, उसमें भी बहुत सारे लोगों का है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का जो है दिखाता है कि आधार नंबर नॉट मैपेड टू अकाउंट। इसमें भी दिखाता है पीएम किसान सम्मान निधि में कि आधार नंबर इज नॉट मैपेड टू अकाउंट। तो ये समस्या इसलिए आ रही है, और जो आपका फॉर्म रिजेक्शन का जो कारण आ रहा है, पैसा नहीं जा रहा है, तो आप ई-केवाईसी कराएंगे। जब ई-केवाईसी के साथ आप बैंक पर भी जो है अपना जो है आधार लिंक कराएं, और जैसे आप बैंक पर आधार लिंक कराएंगे ई-केवाईसी भी करा लेंगे, तो जो आपका जो डाटा अभी इधर उधर पड़ा हुआ है वो डाटा सारा, जैसे भारत सरकार आपको पैसे देने जैसे करेगी कोशिश, तो वो सारा डाटा जो है आपको वहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे आधार नंबर आपका, तो वो सारा डाटा आपको खुल जाएगा। आपके जितने भी अकाउंट उस आधार से लिंक हैं वो सारे अकाउंट जो है आपके खुल जाएंगे। और वो खुलने के बाद जो है उनका अल्फ़ाबेटली जो पहले अकाउंट आएगा, मान लीजिए आपका इंडियन में पहले आ गया,
SBI आपका, स्टेट बैंक आपका बाद में आया, सेंट्रल बैंक जो है उसके स्टेट बैंक के भी पहले आ गया, इंडियन बैंक के भी पहले गया। तो जो आपका पहला अकाउंट है अल्फ़ाबेटली में, उस अकाउंट पे आपके जो है पैसा जो है डाल दिया जाएगा। तो रही बात किसान भाइयों की, जो किसान भाई हमारे ऐसे कमेंट्स सोच रहे हैं कि सर हमारा जो है रिजेक्टेड हो गया है, हमने KYC करा लिया है लेकिन फिर भी हमारे बैंक में जो है पैसा नहीं जा रहा है, हमारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है, तो वो लोग परेशान मत हों, उनका पैसा जाएगा। और किसान भाइयों एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो भी 31 मार्च जो किस्त दी गई थी, तो 31 मार्च जो किस्त दी गई थी वो 11वीं किस्त आप लोगों को दी गई थी। बहुत सारे हमारे जो नए किसान भाई उसमें जुड़ते जाते हैं योजना में। तो आपको बता दें कि जो नए किसान जुड़ रहे हैं, जैसे मान लिया आपने जो है पंजीकरण कराया योजना शुरू होने के 1 साल बाद, तो आपको जो लाभ है, जो पुरानी किस्तों का लाभ है वो नहीं मिलेगा। जब से आपने पंजीकरण कराया तब से आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा जो है हमको 6 किस्तें मिली, 5 किस्तें मिली। तो ऐसे किसान भाई जो है अपना ध्यान दें कि हमने जहाँ से पंजीकरण कराया है वहाँ से हमको किस्तें मिलना शुरू होंगी, ना कि बैक से। जब से योजना शुरू हुई वहाँ से किस्तें नहीं मिलेंगी, जहाँ से आपने पंजीकरण कराया जिस डेट से, उस डेट से आपको मिलेंगी किस्तें। तो अभी जो 31 तारीख की किस्त गई थी जो है 31 मई को जो है, तो बहुत सारे किसान भाई हमारे रहते सर हमारा जो है पैसा नहीं गया हमारे खाते पे, लेकिन बहुत सारे किसान भाई पैसा उनके खाते पे चला गया, लेकिन वो तब भी अब वो समस्या इस बात की है कि आप लोग जो है उसको जो है चेक नहीं कर पा रहे हैं, बेनिफिशियरी नहीं देख पा रहे हैं। तो बता दो किसान भाइयों कि आप जितने भी आपने अकाउंट खुला रखे हैं उन सारे अकाउंटों को आप ध्यान करें कि हमने किस किस बैंक में खाता खुलवा रखा है, तो हम उन अकाउंटों को भी चेक करा लें। बैंक पे जाके उनका खाता स्टेटस जो है बैंक पे जाके उनका चेक कर लें कि हमारा पैसा जो है, क्योंकि बहुत सारे किसान जैसे पहले जा रहा था स्टेट बैंक पे जाने के बाद जो है उनका पैसा अचानक इंडियन बैंक में पहुंच गया। अब किसान कहता कि सर हमारा पैसा 10 ही किस्त आया, 11वीं किस्त हमारी आई नहीं। आई है क्योंकि आप जो खाता जो चेक करा रहे हैं वो स्टेट बैंक का चेक करा है, ना कि इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक में भी आपने खाता खुलवा रखा, वहाँ भी आपने आधार लिंक करा रखा है, और जब आपने आधार लिंक करा रखा है तो उस पर जो है भी पैसा जो है आपका चला जा रहा है। तो इस कंडीशन पे जब आपका पैसा वहाँ उस खाते पे चला जा रहा है तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि जो है हमारा पैसा किस अकाउंट में गया। आप स्टेट बैंक को चेक करें, इंडियन बैंक को आप चेक ही नहीं करें, सेंट्रल बैंक को आप चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो जिस बैंक में आपने जितने भी आपके खाते हैं उन पे सारा आप देख सकते हैं। और किसान भैया अगर बेनिफिशियरी स्टेटस आपको देखना है तो बेनिफिशियरी स्टेटस के लिए जो है आप जो पहले जो पुरानी जो बेनिफिशियरी स्टेटस आपके पास पड़ी हो तो उसमें करके एक नंबर दिया होगा, जैसे हमारे यूपी का नंबर है, यूपी करके जो है करके है, जैसे एमपी का तो एमपी करके है, बिहार का तो बिहार का जो है जो फर्स्ट के जो कैपिटल लेटर अक्षर हैं कैपिटल लेटर वो वहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यूपी का तो हमारा यूपी 11, 49, 55, 90 ऐसे करके दिए हुए हैं। बहुत से किसान भाइयों को जो है एमपी कहा, जैसे एमपी 50, 28, 30 ऐसे करके दिए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ का अलग जो है जो सीरीज है उनकी CH वो दिख करके दी है। तो किसान भाई जिनका पैसा जो है आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप उसके माध्यम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुरानी बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका खुल रहा था उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक आप तक eKYC नहीं कराई है तो eKYC करा लें। और eKYC कराने के लिए जो है आपकी जो डेट है लास्ट डेट वो 31 अगस्त कर दी गई है। अभी तक 31 जुलाई थी लेकिन टाइमलाइन बढ़ाई जा रही बार बार, इसलिए क्योंकि जो आपका eKYC का जो भारत सरकार कराने का जो लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हो पाया है। और जो है जब तक आप eKYC नहीं कराएंगे तब तक आपको खाते में पैसा नहीं जाएगा। और मान लीजिए चला भी जाएगा लेकिन आपको eKYC कराना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी 31 मई को जो किसान भाई को हमारे खाते में पैसा चला गया है, पर हमने eKYC कराया नहीं लेकिन फिर भी हमारे खाते में पैसा चला गया। तो उस बार गवर्नमेंट ने आपको एक ढील दे दी थी कि ठीक है कोई बात नहीं है, 31 मई को लोग नहीं करा पाए तो हम पैसा डाले जा रहे हैं, लोगों के खाते पे पैसा चला भी गया। लेकिन इस बार जो है अगर आप eKYC नहीं कराते हैं 31 अगस्त तक जो है तो आपके खाते पर पैसा नहीं जाएगा। तो इसलिए किसान भाई जिन लोगों ने अभी तक eKYC नहीं कराई है वो विशेष ध्यान देते हुए अपनी eKYC का कार्य पूर्ण करा लें। अगर नहीं कराते हैं आप लोग जो है तो आपके खाते पर पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।